ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। मिथुन राशि वालों के लिए 48 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। वो 48 दिन हैं 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर। ये 48 दिन क्या होगा इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके भाग्येश शनि की जो दृष्टि है वो मंगल पर है। आपके शनि अर्थात कर्म करवाने वाला ग्रह। यानी कि एक बात तो समझ लीजिए मिथुन राशि अगर आपकी है तो आपका भाग्य स्वतः जागृत नहीं होगा। भाग्य तभी जागृत होगा जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि आपके भाग्येश हैं। शनि मेहनती हैं। बिना मेहनत के, बिना कर्म के शनि नहीं देते हैं। तो इसलिए एक इतना समझ लीजिए, शनि आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ में कमजोर हैं, तो आप आलसी हैं। आप नहीं नहाते हैं, आप गंदे रहते हैं, आप सेविंग टाइम पे नहीं करते हैं, बाल टाइम पे नहीं बनाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। शनि खराब है तो, और ये सब आप में है, तो आपका भाग्येश कमजोर है, यानी कि भाग्य कमजोर है। आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी आपका भाग्येश लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, और उसी राजयोग शनि की दृष्टि जो है वो मंगल पर है, और मंगल साहस का ग्रह है। और मंगल आपकी कुंडली में सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। आपका सोशल ग्रह भी मंगल ही है। आपका मंगल ऋण उतारने वाला भी है, ऋण चढ़ाने वाला भी है, शत्रु बनाने वाला भी है, शत्रु को मित्र बनाने वाला भी है, रोग देने वाला भी है, निरोगी करने वाला भी अगर कोई है तो वो मंगल है। इस पर शनि की दृष्टि, बल्कि जबकि शनि की दृष्टि में जहर होता है, विष होता है। तो क्या आपका ये सब ऋण, रोग, व्याधि इत्यादि से आप जो है ग्रसित होने जा रहे हैं इन 48 दिनों में? तो मैं बोलूंगा काफी हद तक हाँ और काफी हद तक ना। अब ये मत सोचिए कि डिप्लोमेटिक हो गए हैं आचार्य जी। इसलिए काफी हद तक ना। वैसे शनि की दृष्टि बहुत अच्छी होती नहीं है, क्योंकि एंटी प्लैनेट है दो एक दूसरे से बिल्कुल। एक वायु तत्व का ग्रह है, एक मंगल जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि वायु का कोई मेल नहीं, आपस में भी मित्रता नहीं। अब ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर दृष्टि होना, मंगल की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि मंगल पर, समसप्तम योग बन गए हैं। जब समसप्तक योग बनता है, दृष्टि संबंध तो स्वाभाविक है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको साहस दिखाना पड़ेगा इन 48 दिनों में। अगर साहस नहीं दिखाएंगे तो शनि हावी हो जाएंगे। शनि हावी होने का मतलब ये है, अगर आपका शनि खराब है तो नेगेटिविटी आएगी। मंगल के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि मंगल अर्थात साहस का ग्रह है। और एक, अब हम इसको ठीक उल्टा कर देते हैं। नहीं, शनि की दृष्टि में साहस बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन आपके मंगल की भी तो दृष्टि पड़ रही है ना, तो इसमें क्या करने की जरूरत है? काम में साहस लाने की जरूरत है। अब यानी कि कुल मिलाकर आपका ये जो 48 दिन है, काम साहस पूर्वक करना, परिणाम सुखद। काम आलस्य के साथ छोड़ देना, परिणाम दुखद। ये समझ लीजिए। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों का हो, या फिर प्रमोशन इत्यादि को लेकर के हो, कलीग के साथ रिश्ते को लेकर के हो, या फिर आपके बॉस के साथ रिश्ते को लेकर के हो, हर क्षेत्र में आपके लिए आपका साहस, आपका आपका जो हौसला है, ऊर्जा है आपकी, उसको कायम रखने की जरूरत है। अगर वो रखते हैं, जरा-सी भी मेहनत करेंगे, रिजल्ट आपके पक्ष में है। अगर खराब स्थिति है, उसके लिए क्या उपाय करने हैं और क्या कुछ होगा, इस विषय पर चर्चा करूँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। मैंने शनि के बारे में एक पक्ष से में बात की। शनि आपकी कुंडली में, शनि और मंगल दोनों त्रिकेश भी हैं। इसको हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, त्रिकेश अर्थात अशुभ। त्रिकेश जिस भाव में जाकर के बैठते हैं, उस भाव को ही नष्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर शनि
और मंगल दोनों त्रिकेश हैं। शनि अष्टमेश है, मंगल षष्ठेश है। अगर आपने गरीबों की सेवा नहीं की, गरीबों के साथ आपने अनाचार किया, उनके साथ व्यवहार आपका अच्छा नहीं रहा, चाहे घर में काम करने वाली मेड हो, चाहे सोसाइटी का वो जो गार्ड हो, चाहे ठेले वाला कोई सब्जी लेकर के आते हों, कोई भी हो, इनके साथ में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पहला का। दूसरी बात ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़िए। हर एक भाग्य आपका ठीक हो जाएगा और भाग्य अच्छा होने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। जैसे मानकर चलिए विवाह नहीं हो रहा हो तो विवाह के योग। वैसे मंगल की दृष्टि का होना यहाँ पर रिश्ते तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। अगर आप एग्रेसिव हुए तो रिश्ते टूटेंगे, जुड़ेंगे नहीं। शादी के लिए बातचीत चल रही हो तो वो भी टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। ध्यान रखिएगा। पार्टनर के साथ में, बिज़नेस पार्टनर के साथ में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, एग्रेसिव कतई नहीं होना। मैं एक बात, सीधी-सी बात, ये समझना है पड़ेगा आपको। इसके साथ-साथ में मंगल सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, ये भी है। बाकी देखिए, बाकी अगस्त का महीना पूरा कैसा है, 9 ग्रहों को ध्यान में रखते हुए मैंने अलग से वीडियोज़ बनाए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ शनि और मंगल के दृष्टि संबंध को लेकर के वीडियो था। छोटा-सा वीडियो है, सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।